जोहार, नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। विकास 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 और विकास, जब देखिए तब चिल्लाते रहते हैं विकास। आज हम आपको एक ऐसा विकास दिखाएंगे, इतना विकास मतलब ये समझिए कि जितना विकास आपको मिल रहा है इतने में हम लोग चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो गए। और विकास मिल जाएगा तो चांदे पे पहुंच जाइएगा, है कि नहीं। हम आपको आज लेके चलेंगे जामताड़ा के नाला विधानसभा। नाला विधानसभा में एक गांव है आसन बनी। इस गांव में इतना विकास मिल गया है कि जमीने में करंट दौड़ रहा है गांव में। यकीन नहीं है तो हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिल्कुल अफ्रीका के मेडागास्कर जैसा ही गांव, एकदम पानी के बीच, आने जाने का कोई रास्ता नहीं, घर घर बिजली, जमीने जमीन बिजली। देखिए इस रिपोर्ट को। दूर कहीं अफ्रीका में समुद्र के बीच बसा है एक टापू जिसका नाम है मेडागास्कर। झारखंड में भी है एक मेडागास्कर। यहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, यहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, यहां जमीन पर करंट दौड़ता है। और ये विधानसभा अध्यक्ष साहब की है। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा का ऐसा गांव जहां पर आवाजाही का कोई रास्ता ही नहीं है। नाला प्रखंड क्षेत्र के आसन बनी गांव में आज भी लोगों के पास गांव तक जाने के लिए मुख्य सड़क तक नहीं है। दूसरे की जमाबंदी जमीन पर बने रास्ते से होकर गांव में जाना पड़ता है। रास्ते पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि चांद से भी यह गड्ढा दिखता होगा। कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। जमाबंदी जमीन के किनारे खेत है जहां रैयतों ने फसल लगाया है। उसी रास्ते के किनारे फसल की सुरक्षा के लिए तार से घेराबंदी की गई है। तार में रात के समय में बिजली का करंट दे दिया जाता है और ये करंट जमीन पर दौड़ जाता है। आसन बनी के ग्रामीणों को बिजली का फुल सप्लाई मिल रहा है। हम लोग का पानी का भी दिक्कत है और रोड का भी दिक्कत है। बहुत मुश्किल से हम लोग ले आते हैं खटिया में करके पेशेंट को, तब ले जाके रोड में गाड़ी खड़ा रहता है, उसी से हम लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल। और पानी का भी बहुत दिक्कत है। हम लोग एकदम नीचे तरफ जाते हैं पानी लाने के लिए। हम लोग का इस सामने में एकदम पानी का बहुत दिक्कत होता है। टैंकी उनकी नहीं है? टैंकी सर है, नीचे तरफ है, लेकिन टैंकी का चोरी हो गया। मटर उटर सब चोरी हो गया है। पानी बहुत दिक्कत होता है हम लोग का। मुखिया को बोलते हैं तो उन लोग कुछ ध्यान ही नहीं देता है, उन लोग कुछ करता ही नहीं है। बोलता है कि वोट के समय आता है, बोल के चल जाता है और कुछ करता नहीं है। और मेरा ग्राम है माना लो आसनमणि। तो मेरे गांव में किसी पेशेंट का तबीयत खराब हो जाता है, सड़क ठीक नहीं है तो उसको खटे से लेके जाना पड़ेगा रोड के पास। उसके बाद उसको लेके जाता है हॉस्पिटल। तो मेरे गांव का रोड, मेरे गांव से मेन रोड कितना दूर है? गांव से मेरा 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर है। तो मेरा गांव रोड में ठीक नहीं है पूरा। गांव में कितना लोग रहता है? गांव में 400 लोग हैं। लोगों का बहुत दिकदारी होता है। पहले रास्ता था, बोल के गया था ये रास्ता बना देंगे, गाछ लगाने पौधा लगाने के बाद, उसके बाद पहले काट कर चल गया। हम लोग का डिलीवरी पेशेंट आना जाना बहुत दिक्कत होता है। रात भर बालू चलता है, 2 नंबर बालू बोलने जाते हैं तो रंगबाजी दिखाता है। तो अभी रास्ता का क्या स्थिति आप लोग? अब स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों का डिलीवरी पेशेंट ले जाने के लिए बहुत दिकदारी होता है। किसी को बोलने जाते तो आज बना देंगे, काल बना दे, कोई इसको देखभाल नहीं कर रहा अभी तक। तो ये जो गड्ढा उड्ढा हो गया, पानी जम गया, इससे क्या परेशानी हो रहा है आप लोग? बहुत परेशानी हो रहा है, जाने जाने के लिए इसमें दिकदारी है। रात बिरात के लिए कोई गाड़ी नहीं घुसता है। रात में कोई जब बोलते हैं तो रात में गाड़ी नहीं घुसना है, नए पेशेंट लेकर हुआ रास्ता में रहेंगे तब ले जाएंगे इसको। बोले कितना दिकदारी है हम लोगों का। पर बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है जानते हैं? इसमें कोई कुछ हो जाता है तो गाड़ी नहीं आता है। बोल रहा नहीं जाएंगे वहाँ आसन में, नहीं जाएंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे पुलिस? तो मरीज को कैसे ले जाता है? पेशेंट उसेंट होता तो क्या बोलेंगे? गाड़ी रोड में रहता है, यहाँ से बाइक से लाके वहाँ पर मतलब लेके जाते हैं। आलिया माने डहार को बड़ी कान तलिया डेली बोले चला कान तलिया गितिल को लगाए देखो डहार बड़ी किया रबी सलीम तक गिटी बाको गिटी ठीक है। उना जगह ची मेन चुदे बोले इन चेदा से आला डहार बन तेन खा माले हो बोले डेली बोले हड़ को तेन तले खा तो बोले मज गई तलिया है से बा। उना जगह इन मेन चुदे बोले
डहार मौज तेन तलखा बोले आलरेन डिलीवरी हड़ को ठीक हिजू को चला को और बोले उनको बोले एकदम मौज को बोले चला ही तले को ओना जगह रे डहाल मौज तेन तलखा ठीक है गया और तो ट्रैक्टर तो चला चुए देखो बोले ये गितिल को लगाए दको ओना जगह रे गितिल को लगाए दम को रवि सब को गिटी दम को ओना इकती मेन चुए बोले डहार मौज तेन तलखा आले हम मौज तेना कि नाम है तोर? गौतम हेम्ब्रम। गौतम हेम्ब्रम। यहाँ मेरा गांव का यहाँ मेन रास्ता से एकदम नीचे गांव तक रास्ता पूरा खराब है। हम लोग के यहाँ कोई गाड़ी बुलाता है तो कोई नहीं आता है और कोई पेशेंट ले जाने के लिए बहुत दिक्कत है। तो हम लोग को मेहरबानी करके रास्ता थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए व्यवस्था आप लोग कीजिए। समस्या हम लोग का ये है, मरालो पंचायत है, ग्राम आसन बनी है, टोला आसन बनी टोला 3 नंबर वार्ड है। हम लोग का रास्ता सड़क का प्रॉब्लम है। सड़क एक्चुअली ठीक था, अभी सड़क हम लोग का बंद कर दिया गया है ज़बरदस्ती। कौन बंद किया है? अब कौन बंद किया है तो हम नहीं बता सकते, मतलब वन का जो वन विभाग जो है वही बंद कर दिया है। अच्छा, तो अभी आप लोग कहाँ से आना जाना कर रहे हैं? अभी हम लोग बहुत ही दिक्कत से आना जाना कर रहे हैं। हम लोग का भी बहुत प्रॉब्लम है। इस बगल के रास्ता से हम लोग काचा रोड से आना जाना करते हैं। उसका बगल में 440 वोल्ट का वो तार लगा दिया है करंट वाला। हाँ, इसमें भी हम लोग बहुत परेशानी से आता जाता है। फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर रात को 50 से 60 ट्रैक्टर जाता है बालू उठाने के लिए इस घाट से, हम लोग का आसन बनी घाट से। अच्छा, और सारा बालू ले जाता है कहाँ कहाँ। उन लोग को बोलते हैं कि यहाँ पर आबिश डालो, ये डालो, कुछ नहीं सुनता है। रात दिन खाली बालू लेके जाता है और हम लोग का रास्ता खराब कर चुका है पूरा। और आप लोग रास्ता देख सकते हैं कि हम लोग का रास्ता किस प्रतिशत में है। গ্রাম মারালো আসনমনি কি অসুবিধা আছে এখানে? অসুবিধা হচ্ছে এখানে পানিও তো থাকে না, জল তো থাকে না, অথবা রোডে মানে নোংরা হচ্ছে, তারপর সামনে বিজলি তার লাগিয়ে দিয়েছে, আমাদের পিরাবার অনেক অসুবিধা। কোন দিকে পিরাবো, এইদিকে আগে রাস্তা ছিল সেটা তো বন্ধ হয়ে গেছে, এখন তো এই রাস্তাটাও খুব খারাপ। তো এখন আমাদের পিরাবার জন্য ভালো রাস্তা করে দাও যাতে আমরা যাওয়া আসা সুবিধা হয়। আর জলের কি অসুবিধা আছে? জলের একটা টাঙ্কি, কিন্তু টাঙ্কি সোলার চুরি হয়ে গেছে। আর এখানে জলের কল নাই, 2-3টা কল আছে, কিন্তু কলটা খারাপ হয়ে গেলে মানে অনেকই করতে হয়, মুখিয়াকে বলতে হয় 3-4 বার বললে তারপর আসে বলতে। এখন আপনারা জল কোথা থেকে নেন? জল হেঁচকা কল আছে, সামনে টিউবওয়েল আছে, তো যে একটা খারাপ হয়ে গেলে আরেকটা আছে, তো ওইটাতে মধ্যে অসুবিধা হয় এতগুলো লোকের। यहाँ पहले एक सड़क थी, लेकिन वन विभाग द्वारा जब पेड़ लगाया जा रहा था तब सड़क के ऊपर ट्रेंच काट कर सड़क को बंद कर दिया। ग्रामीणों को वन विभाग ने कहा कि जब पेड़ लगाना खत्म हो जाएगा तो सड़क फिर से चालू हो जाएगा। खैर, वन विभाग की संपत्ति है तो वो जाने भाई वो रास्ता देगा कि नहीं देगा। लेकिन जो समस्या अभी ग्रामीणों की है उसकी सूद कौन लेगा? ग्रामीण बताते हैं कि किसी महिला को प्रसूति के लिए अस्पताल ले जाना होता है तो आसन बनी कोई गाड़ी आना ही नहीं चाहती। महिला को खटिया में लाद कर मेन रोड तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आसन बनी घाट से रात के समय में हर रोज 50 से 60 ट्रैक्टर बालू उठता है, इसी रास्ते से ले जाया जाता है। एक तो सड़क कच्ची है, उस पर डेली इतना ट्रैक्टर से आवागमन हो जाता है कि सड़क की स्थिति तो आप समझ ही सकते हैं। गजब की बात यह है कि अभी तो फिलहाल राज्य में एनजीटी, तो अब किसके इशारे पर यह खेल चल रहा है ये अलग मुद्दा है। गांव में हर घर नल जल योजना की पानी की टंकी का मोटर और सोलर प्लेट भी लगा था, लेकिन वो भी चोरी हो गया। मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। गांव में अब पेयजल की भी समस्या है, चापाकल भी है तो वो भी खराब पड़े हुए हैं। वैसे तो नाला विधानसभा के विधायक और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बड़े बड़े दावे करते हैं कि नाला विधानसभा में चौमुखी विकास हो रहा है, चारों तरफ सड़क का जाल बिछा दिया गया है। तो आज विकास को सड़क छोड़कर खटिया पकड़कर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ रहा है। क्या ऐसे दिन देखने के लिए लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष बनवाया था? खैर, अब सुनिए डीसी क्या कह रहे हैं। सर, नाला प्रखंड क्षेत्र के आसनमनी गांव में जो है मुख्य सड़क नहीं है। लोग जो है उनसे जब हम लोग पड़ताल किए तो उन्हें बताया गया कि जब भी कोई पेशेंट को ले जाना होता है तो खटिया पकड़ के ले जाके मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। तो सर, ऐसे में कैसे उन लोगों को सुविधा मिलेगी? जी, अभी हमने अनाबद्ध राशि के तहत विभिन्न प्रखंडों में जामताड़ा जिले के अंदर बहुत सारी योजनाओं का चयन करने हेतु संबंधित वीडियो और संबंधित जनप्रतिनिधियों को पत्राचार किया था। कई सारे प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। उन प्रस्तावों में से यहाँ के भी सड़क का प्रस्ताव हो तो निश्चित रूप से हम लोग करवाएंगे अनाबद्ध राशि से।
अगर प्रस्ताव नहीं होगा तो हम लोग संबंधित सीओ को स्थल पे भेज के वीडियो के साथ प्रस्ताव प्राप्त करके उस पर कार्रवाई करेंगे। सर वहीं गांव वालों का कहना है कि रोजाना रात को 50 से 60 जो अवैध बालू का ट्रैक्टर है वो पार होता है, जिसकी वजह से जो भी सड़क अभी है वो भी खराब हो चुकी है। जी, जहाँ तक बात है बालू उठाव की, तो उस पर कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को साथ जिसमें कि STO है, DMO है, उनको निर्देश दिया गया है, छापेमारी करने का उनको निर्देश है। जैसे कि आप सूचना दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उन जगहों पे भी चिन्हित करते हुए हम लोग छापेमारी करवाएंगे और निश्चित रूप से कई सारे इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंड जो है उसको रोक लगाएंगे। तो सर पेयजल जो है वहाँ पर टैंकी था, टैंकी का पाइप चोरी, आपका मोटर चोरी हो चुका है, ऐसे में जो लोग है बहुत मुसीबत में पानी है। कल ही हमारे द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है और सभी BDO और CO को निर्देश दिया गया है कि ऐसे कई जगह पे जहाँ पे मीनार का स्थापन किया गया है परंतु छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वो अभी क्रियाशील नहीं है, वहाँ पे 15 फाइनेंस के मत के तहत या फिर मुखिया के मत के तहत जो है, पंचायत के मत के तहत जो है उसको जो है ठीक कराएंगे, दुरुस्त करा के लोगों को मीनार का लाभ उपलब्ध कराएंगे। और जहाँ विभागीय कारणों से अगर चालू नहीं हो पाया है वहाँ हमने संबंधित अधिकारियों को इसमें कि AE और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको निर्देश दिया है कि वो तुरंत जो है 1 हफ्ते के अंदर सभी मीनारों को दुरुस्त कराएंगे विभागीय स्तर से। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर विकास की है। इतने विकास में हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। सोचिए कि और विकास हो जाएगा तो कहां पहुंचेंगे आप। लेकिन आप लोगों का विकास से पेट भरे तब तो, जब देखिए तब विकास 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 विकास। ढेर विकास चाहिए तो पंचायत देखिए, बाकी जमीन को करंट मिल ही रहा है। ढेर बोलिएगा तो आदमी को करंट मिलने लगेगा। और कितना विकास चाहिए। जामताड़ा से द भारत मित्र के लिए चंचल गिरी की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।